और अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ सकते ना, कितना हाई टाइम चल रहा है, 100-150 दिन बचे हैं, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। कैटरीना की अंगूठी 25 लाख की है, समझा रहे, मान जाओ। मेरी समझाई बात थोड़ा देर में समझ में आती है, वो तब समझ में आती ज्यादा जब आदमी रोता है। अच्छा, जैसे ये गांवों में नहीं, जैसे शादी ब्याह में अम्मा लोग इकट्ठा होती हैं, पंचायत करती हैं, वैसे यहां कुछ बच्चे इकट्ठा होते, पंचायत करना शुरू करते हैं। पता नहीं क्या मिलता है उनको। मतलब पता है, हमें लगता है कभी कभी अगर आप इस टाइम पे भी, सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है यार, वो सब छोड़ो, अगर आप इस टाइम पे भी, जिस टाइम पे आप जिंदा हो, पृथ्वीलोक पे हो, इस युग में, खासतौर पे भारत में हो, सबसे सस्ता नेट, सबसे सस्ती एजुकेशन हिंदुस्तान में, सबसे सस्ता नेट है, सबसे सस्ती एजुकेशन है, इससे सस्ती कहीं नहीं है। और अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ सकते ना, पहले क्या होता था, लोग कहते थे स्कूल के मास्टर जो डिटेल में नहीं पढ़ाते, कोचिंग के मास्टर से हम मिल नहीं सकते, बहुत मतलब टाइम नहीं मिल सकता, एक बार पढ़ा के चले जाते, दोबारा पढ़ नहीं सकते, कोई स्कूल का मास्टर दोबारा वही चीज पूरी पढ़ा दे तो हम समझ लेंगे, यही सब कहते थे ना, यही सब तो रोना था, हम तो यही रोते थे भाई कि स्कूल के सर अगर दोबारा हमको वही चीज पढ़ा दें तो ज्यादा समझ में आ जाए। कोई ढंग का सर हमें पढ़ा दे। गांवों में कहां टीचर मिलते हैं यार भाई, ऑब्वियसली जो टीचर होगा अच्छा होगा वो शहर में रहेगा, उसको भी तो पैसे कमाने, 2-4 रुपए, परिवार चलाना है, मेहनत करिए, क्वालिटी अपनी बढ़ाइए, तो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है। तो हम लोग अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए तरसते थे, फैक्ट ये, हमारे हिंदी वाले सर ही हमें मैथ पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मन में था कि और अच्छा कोई मिल जाता, क्योंकि पता था, क्योंकि हमारे जो कजिन वगैरह थे वो लखनऊ में रहते थे, कुछ लोग कहीं रहते थे, वो बताते थे क्या तुम्हें ये पता है, हम कोर्स का ही पढ़ते थे, कोर्स के बाहर का भी पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे, हम अपना एग्जाम छमाही तिमाही दोमाही जो भी होता था उसी फंसे रहते थे, वो और ढंग का पढ़ते थे, हमको हमें कोई यार कोई ढंग का एक्सपोजर ही दे दे, हम प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते थे, वो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कुछ था जो मिसिंग था ऐसा लगता था। फिर एक समय आया नेट का, ऑनलाइन का, यूट्यूब का, एप्स का, सब बदल के रख दिया, एक से एक धुरंधर टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। कभी देखो एच.सी. वर्मा सर कितना ढंग से पढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीजें, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो ना, फ्री में पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। अच्छा टीचर नहीं मिलता, आईआईटी गए नहीं तो कैसे पढ़े, पढ़ो ना, पढ़ा तो रहे हैं आईआईटी प्रोफेसर, हमको लगता है वहां से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो ऐसा लगता है, अब मानना है खाली, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता तो हमें जो पढ़ा रहे हैं वही बहुत है। उसमें भी हम देखते हैं नीचे स्पैम लोग करते हैं क्या, ये शायरी है, ये स्टेटस है, ये अगड़म है, ये बगड़म है, ये कुछ है, कोई ढंग की बात नहीं पूछता। 50 कमेंट देखो तो एक ढंग की बात कोई पूछता है, लिखता है, भले वो वीडियो ही वो इतने वायरल नहीं होते, वायरल हम जानते कौन से होते हैं, कैटरीना की अंगूठी 25 लाख की है, क्या तुमको पता है कितने की है, वो वायरल होता है। इनकी उनके साथ भाग गई, ये वायरल होता है। इसने उसको काट डाला, ये वायरल होता है। इन पे लाखों लाखों व्यू होते हैं, मिलियंस व्यू होते हैं, ट्रिलियंस व्यू होते हैं ऐसे बकवास वीडियोस पे। और कोई अच्छा प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा होगा, कोई अच्छी बात कह रहा होगा, 25, 30, 40, 50 हजार व्यू होंगे। हम एक बात बता रहे हैं, क्यों नहीं देखते लोग? देखते हुए वहां गंद फैलाते। यहां ऐप पे भी पैसा देते हो 2-3 हजार रुपए, 4 हजार, यहां भी गंद फैलाते हो। अच्छा नहीं लगता, पता है, नहीं अच्छा लगता। तुम्हें नहीं पता है या पता है, जो भी है, कितना हाई टाइम चल रहा है, 100-150 दिन बचे हैं। तुम गंद फैलाते हो, उससे दूसरे का डिस्ट्रैक्शन होता है, टीचर का नहीं होता। कुछ बच्चे हैं जो चैट ओपन करके पढ़ते हैं क्योंकि उनको कुछ डाउट पूछने होते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं भाड़ में जाएं, सब चैट बंद करके पढ़ते हैं, कहते हैं
कर लेंगे, इतना करा दिया जाता है कि हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो डीपीपी में डाउट हो जाते हैं लगभग, बाकी डाउट डिस्कशन में हो जाते हैं। तो वो बेचारे संतोष करके पेशेंस अपना बचा के रखते हैं कि यार चलो आज नहीं क्लियर हुआ, 4-5 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ते हैं। कुछ होते बेचारे कहते हैं तुरंत क्लियर हो जाए, क्यूरियस टाइप के होते हैं, वो डाउट पूछते हैं जरा चढ़, उनके डाउट मर जाते हैं। तुम्हारे डाउट रहते हैं, तुम कहां से हो, तुम इंस्टाग्राम पे आईडी दोगी, तुम हमसे दोस्ती करोगी, अबे भाई तुम क्यों जहर फैलाते हो? अपने जीवन में तो तुमने वायरस फैला ही रखा है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना उसमें टीचर डिस्ट्रैक्ट होता है। टीचर इच्छाधारी नाग होता है, टीचर इच्छाधारी नाग होता है, हम बता रहे हैं, इतना जान लेना। जो नेचुरल एक्टर देखते हो ना, यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज सो नेचुरल एक्टर ब्रो, अमिताभ बच्चन इज अ फिनोमिनल एक्टर, अल पचिनो इज फिनोमिनल एक्टर, और डिकैप्रियो इज फिनोमिनल एक्टर, ब्रैड पिट इज ओ माय गॉड व्हाट लेवल ऑफ एक्टिंग, सब बेकार है। बट अबे टीचर एक्टिंग करता है, घुसने से पहले कमरे में उसको देखो और घुसने के बाद उसको कमरे में कभी देखो, जमीन आसमान का स्विच करता है वो, तुरंत स्विच करता है वो। अबे हमसे अच्छी एक्टिंग कोई कर लेगा? पढ़ाते पढ़ाते एक्टिंग करते हैं, हम एक्टिंग ही तो करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाना लिख देंगे, गिच करते चले जाए, अभी समझ पाओगे? जो हमारे दिमाग में चलता है वो लिख देंगे ना तो तुम्हें उड़ जाएगा ऊपर से। इससे अलग की चीज दिमाग में चल रही होती पैरेलली, लेकिन एक्ट करते हैं, ये ऐसा है, अच्छा ऐसा हो जाए, कैसा है, अच्छा बताओ वैसा हो जाए, ये एक्टिंग ही तो करते हैं, अलग अलग था मुंह बना बना के। तो जो बंद कमरे में अकेला एक कमरा है, चारों तरफ दीवारें काली हैं, एक कैमरा खूब बहुत गजब लाइट जल रही है, आंखें छोटी करके देखना पड़ता है, फिर भी मस्त है, उसी में 2-2 घंटे बढ़िया एक्ट कर रहे हैं, 2 घंटे करते हैं, अभी फिर पढ़ाएंगे 6-7 घंटे बोला ही करते हैं। हमसे बड़ा कोई एक्टर है? हम इच्छाधारी नाग हैं, जैसा चाहे वैसा भेज धर लेते हैं। तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो बेटा, अपना टाइम किल कर रहे हो, बाकी दूसरे को तुम परेशान कर रहे हो, जो अच्छे उनको परेशान कर रहे हो। तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई केयर नहीं कर रहा। जब तुम अपनी नहीं करते तुम्हारी कौन करेगा? जब तुम अपनी पैंट खुद नहीं बांध सकते हो, नंगे घूमना चाह रहे हो, तो कौन तुम्हें पैंट पहनाएगा? कोई नहीं पहनाएगा। हाँ तुम अपनी पैंट पहनो, जिप खुली, कोई जरूर समझा देगा भाई जिप बंद कर ले भाई, तो लगेगा कि यार तुम एक्चुअली चाहते थे कि तुम नंगे ना रहो, सीधा सा मतलब है, साथ कनेक्ट कर पाओ। चुपचाप पढ़ो, नहीं पढ़ सकते यार, किसने जबरदस्ती करी है? ऐप से क्विट करो, बाहर निकलो, दूसरों को पढ़ने दो। क्यों? ये रेवोल्यूशन टाइम है पूरे इंडिया के लिए, तुम सब जितने निकलोगे क्रांतिकारी निकलोगे। कुछ करो, कुछ करने दो, अम्मा ना बनो यहां बैठ के, उफा ना बनो यहां पे, ठीक? समझा रहे, मान जाओ। मेरी समझाई बात थोड़ा देर में समझ में आती है, वो तब समझ में आती ज्यादा जब आदमी रोता है, ये भी जान लेना, ठीक है? चलो